बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लेपालक बच्चा क्या होता है और क्या जायदाद में विरासत में उसका हिस्सा होता है कि नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2023 में आया है, उसने इस सारे सिलसिले को ही चेंज करके रख दिया है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हमारे पास अक्सर आते हैं लोग, प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसमें अल्लाह ताला ने किसी बंदे को औलाद नहीं दी होती, तो एक लेपालक बच्चा है, उसका नाम भी वल्दियत में लिखा हुआ है और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको औलाद दे दी, उसके और बच्चे बच्चियां पैदा हो गए। तो सवाल किया जाता है कि आया वो बच्चा उसमें विरासत में शराकतदार है कि नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 मिनट की वीडियो में आसान लफ्ज़ों में, छोटी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लेपालक बच्चा जो है वो विरासत का हिस्सेदार है कि नहीं है। तो वीडियो को लाजमी शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि नई जो आने वाली वीडियो है इसी तरह मालूमात उसमें भी होंगी तो आपके पास वो पहुंचती रहें। तो लेपालक बच्चा होता क्या है? लेपालक बच्चा होता है कि औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को इस नेमत से महरूम रखा हुआ है, और फिर वो शादी के 2, 4, 5 साल के बाद जब उनको औलाद नहीं होती तो वो अपने किसी बहन भाई से या किसी भी जो यतीम बच्चों के यतीम खाने बने हुए हैं वहाँ से बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं। उसके लिए 2 माह पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं कि वो किस तरह आप उसको बच्चे को कानूनी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें बैरून मुल्क जो लोग हैं उनका भी जिक्र है कि वो किस तरह बच्चा गोद ले सकते हैं। तो जो बच्चा गोद लिया जाता है, चाहे यतीम खाने से लें चाहे अपने बहन भाई से लें, तो उसको लेपालक बच्चा कहते हैं। तो उसके लिए आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि अक्सर देखा गया है कि जब बच्चा लिया जाता है, छोटा बच्चा ले लिया जाता है महीने 2 महीने का, 10 दिन का या पैदा होते ही, और फिर माँ बाप मोहब्बत में प्यार में जो गोद लेते हैं वो वाले माँ बाप वो उसकी खाना वल्दियत में अपना नाम लिखा देते हैं। नादरा रिकॉर्ड में नाम आ जाता है, बेफाम में नाम आ जाता है, बाद में शनाख्ती कार्ड पे भी नाम आ जाता है। तो आया ये जायज़ है कि नहीं जायज़, और इससे बहुत सारे बाद में मसाइल पैदा होते हैं। तो इसमें मैं शरीयत के मुताबिक आपको बताऊं तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप खाना वल्दियत में उसका नाम नहीं लिखा सकते। मना किया गया है कि उसकी जो बच्चा लिया जाता है उसका नाम आपने नहीं लिखवाना, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने विरासत का एक कानून बनाया हुआ है, कुरान पाक में उसका जिक्र है, फिर वो उसकी नफ़ी हो जाती है। उसको जो असल हकदार हैं, अगर किसी की औलाद नहीं है तो जो उसके बहन भाइयों को, चचा को, फुफियों को हिस्सा जाना है तो वो महरूम रह जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से, अपनी दानाई से ये कुरान पाक में जिक्र किया है, तो इसकी हम नफ़ी करते हैं। तो लेपालक बच्चा जो है वो शरीयत के मुताबिक विरासत का हिस्सेदार नहीं है। इसमें पाकिस्तानी 2023 से पहले पाकिस्तानी कानून में मुख्तलिफ आरा चलती थी, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जाते थे, किसी को हिस्सा मिल जाता था, किसी को नहीं मिल जाता था। डीएनए की शर्त होती थी, अगर डीएनए मैच नहीं होता था तो कुछ ऐसी जजमेंट भी हैं, कोई ऐसे फैसले भी हैं कि जिनमें महरूम कर दिया जाता था विरासत में लेपालक बच्चे को, और कुछ में उनको विरासत मिल भी जाती थी। तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 2023 से पहले इसी तरह का ऑन ऑफ चलता था। मतलब कहा यही जाता था कि लेपालक जो है वो बच्चा विरासत में हिस्सेदार नहीं होगा, और अक्सर उसको हिस्से से महरूम भी कर दिया जाता था। तो उसमें यहाँ पे ये बात देख लेते हैं कि जब बच्चा गोद लिया जाता है तो उसमें कोशिश करें कि आप सरपरस्त के तौर पे आएँ, गार्डियन के तौर पे आएँ, उसके असल माँ बाप का ही नाम लिखा जाए। अगर आप अपना नाम लिखवा देते हैं तो आपकी औलाद पैदा हो जाती है 1-2 साल के बाद, तो वो जो लेपालक बच्चा है वो भी आपकी वल्दियत में होगा और आपके दूसरे बच्चे भी उसकी वल्दियत में होंगे। या किसी सूरत में आपकी जिनसे बच्चा लिया उनसे लड़ाई झगड़ा होता है, 2-4 साल के बाद बच्चा वापस ले लेते हैं, तो खाना वल्दियत में आपका नाम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बच्चा जब बड़ा होगा तो वो अपनी फैमिली में जाएगा, तो उसमें अगर कोई बहन भाई लालची होगा तो जायदाद ज़्यादा लेने के लिए फिर वो आपको वालिद की वफ़ात के बाद क्लेम करेगा, ये तो हमारा भाई नहीं है, ये उसके तो फ़लाँ का नाम लिखा हुआ है, और उसके जो बच्चे हैं वो कहेंगे जी ये तो हमने लेपालक लिया था। तो इस तरह जो है वो एक कानूनी जंग शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली उस बच्चे को नुकसान होगा। और जो खाना वल्दियत में नाम लिखवा लेते हैं और विरासत चली जाती है,
तो उसमें फिर शरन जो है अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, अल्लाह ताला का जो कानून है, उसकी नफ़ी की जाती है। और वो बाबा जी जो फौत हुए हैं वो अल्लाह ताला को जवाबदेह होंगे इस बात के कि विरासत के कानून की नफ़ी हुई है और उनको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जो रिश्तेदार हैं पीछे वो भी आपस में लड़ें झगड़ेंगे, अदालतों में जाएंगे, साल हा साल केस चलेंगे। तो इस बात की एहतियात करें कि बच्चा अगर गोद लेना है तो खाना वल्दियत में नाम लिखाएं। ज़ाहिर है बच्चा आपने लिया छोटा, बच्चों अपने ही बच्चों की तरह उससे प्यार होता है। तो उसमें यह है कि अपनी ज़िंदगी में आप उसके नाम पे अपनी पूरी जायदाद का कुछ हिस्सा, आधी जायदाद आप सेल डीड बनवा सकते हैं उसके नाम पे, आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी में करके जाएंगे तो ना आपके रिश्तेदारों को एतराज़ होगा और ना ही शरीयत के मुताबिक आपकी पूछ गछ होगी आखिरत में क़यामत वाले दिन कि आपने अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि आप अपनी जायदाद अपनी मर्ज़ी से किसी भी बंदे को दे सकते हैं। बेशक आपका दिल करे अपने सारे बच्चों को महरूम रखें और किसी और के नाम जायदाद करें, उसका आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले से पहले ये किया जाता था कि डीएनए करवा लिया जाता था। फ़र्ज़ करें एक बंदा फौत हो गया है तो अगर 1-2 महीनों में ये विरासत के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे तो कब्र कुशाई करके डीएनए हो जाता था। लेकिन अगर 5-7 साल गुजर गए हैं तो फिर डीएनए भी नहीं होता था, क्योंकि कब्र से मिलना ही कुछ नहीं है। तो उस सूरत में डीएनए करवा के बहुत सारे केसेस में ये हुआ है कि बच्चे को महरूम कर दिया गया है, और अगर डीएनए नहीं हो सका तो उस बच्चे को जो विरासत है वो मिल गई है फौत होने वाले की। तो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, पीएलडी के सफ़ा नंबर 461 पे इसको पढ़ा जा सकता है जाके। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एक बंदे ने खाना वल्दियत में लेपालक बच्चे के अपना नाम लिखवा दिया है, बेफाम उसके नाम का बन गया है, नादरा में उसके नाम वल्दियत शो हो रही है, तो उस सूरत में फिर जो ज़्यादातर जब बच्चे नहीं होते तो क्लेम करते हैं कज़न्स, तायाजाद, तायाजाद और जो फुफ्फो वगैरह होती हैं उनके बच्चे इसको क्लेम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ने उसमें वाज़ह कर दिया है कि अगर वल्दियत में और नादरा में और बेफाम में वल्दियत उसकी आ रही है तो उसके लिए डीएनए भी नहीं होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तानी कानून ने ये साबित कर दिया है या ये कह दिया है या कानून बना दिया है कि खाना वल्दियत में अगर नाम लिखा होगा, बच्चा बेशक लेपालक हो, तो वो पूरी की पूरी विरासत जिस तरह असल बच्चे को जाएगी इसी तरह ही वो बच्चा भी विरासत का जो है हकदार होगा। और अक्सर ये करते थे कि डीएनए रिपोर्ट लेनी है, गवाह इकट्ठे करने हैं, मोहल्लेदार इकट्ठे करने हैं। इस तरह का जो निज़ाम था वो अदालतों में, फिर सिविल कोर्ट में, सेशन में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक इसी तरह साल हर साल ये लिटिगेशन चलती थी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अब ख़त्म कर दिया है और 2023 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ह किया है कि खाना वल्दियत में अगर बच्चे के बाप का नाम है, बाप फौत हो जाता है, तो उसको जिस तरह असल बच्चे को विरासत मिलनी है उसी तरह ही उसको विरासत मिलेगी और किसी तौर पर भी उसको महरूम नहीं किया जाएगा। डीएनए टेस्ट जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब जो नए केसेस होंगे 2023 के बाद को डीएनए की बात करेगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मोहल्लेदारों की गवाहियाँ, रिश्तेदारों की गवाहियाँ अगर डाली जाएंगी तो वो भी कबूल नहीं होगी और विरासत का हकदार वो लेपालक बच्चा ही रहेगा। तो इस तरह जो एंड पे इसको ख़त्म इस तरह करते हैं कि शरीयत के मुताबिक विरासत में लेपालक का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम ये कह सकते हैं कि विरासत उस लेपालक बच्चे को भी जाएगी अगर खाना वल्दियत में मरने वाले का नाम लिखा होगा। तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तो विरासत जाएगी, लेकिन जो शरन है उस लिहाज से वो विरासत का हकदार नहीं होगा अगर देखा जाए तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी लेपालक बच्चे की कि उस किस कानून के तहत वो मालिक हो सकता है जायदाद का और किस कानून के तहत नहीं हो सकता। तो लाजमी शेयर कर दिया करें वीडियोस को और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।